स्वतंत्रता दिवस के जश्न में जम्मू कश्मीर की वादियों में भी तिरंगे की लहर और राष्ट्र प्रेम का जोश रहा। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से लेकर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम और कुपवाड़ा की सरहदों तक हर कोने में आजादी का ये पर्व एकता और वतन परस्ती का पैगाम लेकर आया। किश्तवाड़ की त्रासदी के बावजूद घाटी के लोग इस मौके पर एकजुट होकर तिरंगे को सलाम कर रहे थे और ये नजारा दिल को सुकून देता है। श्रीनगर के घंटाघर पर लहराता तिरंगा हो या फिर सीमा पर जवानों का जज्बा, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है कि भारत माता की जय हो, भारत एक है और इसका हर शख्स इस आजादी की कीमत को समझता है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के उन रंगारंग समारोहों की सैर पर जहां तिरंगे की शान और राष्ट्रभक्ति का जुनून एक अनोखी तस्वीर पेश कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक ने एक नया इतिहास लिखा। यहाँ ऐतिहासिक घंटाघर के आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक और कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने मिलकर तिरंगा फहराया, जो कश्मीर घाटी के कई उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है। लोगों ने बताया कि घंटाघर से तिरंगा लहराने का मुख्य उद्देश्य दुनिया को ये संदेश देना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जश्न आज़ादी की धूम हर सू है और इस वक्त हम तवारीखी घंटाघर लाल चौक में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि लव विद नेशन फुल डिस्प्ले पे है और यहां पर जो है लोग मुख्तलिफ तरीकों से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एक यूथ जो है, एक युवा जो है, उसने अपने आप को पेंट किया है और भारत माता की जो तिरंगा है वो अपने जिस्म पर जो है वो बनाया है। भारत माता की पिक्चर पेंट की है, क्या वजह है इसकी? मैं हर बार मैं अहमदाबाद में हर स्पोर्ट को भी चेयरअप करता हूं। जैसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर जब भी भारत का मैच होता है मैं वहां पर ऐसे पेंटिंग करके स्पोर्ट को भी चेयरअप करता हूं। 2022 से मैं यहाँ पर लगातार मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर एक संदेश ही लेकर आता हूँ, यहाँ पर अमन शांति और भाईचारा हो। और हर बार मैं आऊंगा और हर बार ऐसे ही तिरंगा पेंटिंग करके लेके आऊंगा। आप नाम बताइए। अजय रायना, मेरा यूपी के वाराणसी जिले से हूँ। आप बताइए, अभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हो रही है तो घंटाघर में आप आए हैं तिरंगा लहराने के लिए। जी, मेरा यही सोच है कि बस पूरे देश में अमन और शांति रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और हम सब एक हैं। भारत माता की जय। आप बताए ना। बलबीर भारती, सीकर राजस्थान से हूँ। अखंड से आप है तो अभी आपके हाथ में तिरंगा है, तिरंगा को आप डिस्प्ले लहरा रहे हैं तिरंगा, और वो भी घंटाघर लाल चौक में। क्या मैसेज रहेगा कश्मीर की वादियों से? सर मैं बता दूं आपको, मैं 2015 से लगातार लाल चौक से नरगम में तिरंगा फहराते आ रहा हूँ एंड 10 times I have celebrating Independence Day at Lal Chowk. We congratulate every Indian from Lal Chowk and 20,000 national flag I have distributed throughout the घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट को सलामी दी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सशक्त सीमा बल तथा आईटीबीपी के जवान हिस्सा ले रहे थे। साथ ही स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट्स ने भी अपनी भागीदारी दिखाई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि किश्तवाड़ में हुई दुखद घटना पर उन्हें गहरा अफसोस है और उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला सरकार की ओर से जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस बधाई के साथ साथ, जश्न आजादी के साथ साथ, आज हमारे जम्मू कश्मीर में कल दोपहर से एक ऐसी दुख भरी खबर आई जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को और देश को हिला के रख दिया। माता मचेल के चरणों में किश्तवाड़ के अंदर क्लाउड बस्ट करने के बाद होने से हमारे कई लोगों की जानें चली गई हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। उनके लिए भी हमें बहुत बहुत अफसोस है। पुंछ जिले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया, जहां स्थानीय लोगों ने उत्साह से भाग लिया। इसी तरह कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंत्री सतीश शर्मा ने तिरंगा फहराया, जो आजादी के जश्न को और जीवंत बना रहा है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
इन दोनों स्थानों पर मनाए गए समारोह ने घाटी में एकता की मजबूत तस्वीर पेश की, जहां लोग राष्ट्र प्रेम में एकजुट नजर आए। श्रीनगर के एसपीएस संग्रहालय में स्वतंत्रता दिवस की धूम अलग रंग में दिखी। यहाँ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स के सचिव के सिद्धा ने तिरंगा फहराया और सलामी ली, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए। इन बच्चों ने अनोखे तरीके से राष्ट्रगान बजाया और राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया। के सिद्धा ने कहा कि इन बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के असली मायने दिखाए हैं और ये बच्चे असली धरोहर हैं, जिन्हें किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो मेन थीम है या एम क्या होता है, जज्बा होता है कि फ्रीडम को सेलिब्रेट करना, और हमने आज स्पेशली बच्चों को इसलिए बुलाया ताकि एक फंक्शन इंक्लूसिव रहे, सोसाइटी के इस सेक्शन को भी की तरफ भी जो तवज्जो जाए, और जो ये एक सिंबल है जो एक स्पिरिट का, एक परसिवरेंस का, एक स्ट्रेंथ का, और मैं चाहता हूँ कि इसी सिंबल को यहीं से हम लोग ये सब चीज़ें एमुलेट करें और पूरी सोसाइटी में एक पैगाम दे कि भाई हर एक अगर अपना रोल अदा करेगा अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो हम लोग जरूर आगे तरक्की करेंगे। सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में भी सेना के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश के साथ मनाया। यहाँ एलओसी पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई, जहाँ जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए वतन की हिफाजत का जज्बा प्रदर्शित कर रहे थे। ये दृश्य सीमा पर राष्ट्रभक्ति की एक मजबूत मिसाल बना, जो जवानों के समर्पण को सामने लाता है। जम्मू कश्मीर में ये स्वतंत्रता दिवस का जश्न न सिर्फ आजादी की याद ताज़ा करता है, बल्कि एकता, शांति और तरक्की का मजबूत संदेश भी देता है। घाटी से जम्मू तक हर जगह तिरंगे की लहर ने साबित किया कि भारत की आत्मा एक है और ये भावना आगे भी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न एक बार फिर ये साबित करता है कि एक मुल्क की आत्मा में एकता और मोहब्बत बसती है। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर कुपवाड़ा की सरहदों तक तिरंगे की लहर ने हर दिल को जोड़ दिया और ये नजारा वतन के लिए जवानों, बच्चों और आम लोगों के जज्बों को सलाम करता है। किश्तवाड़ की त्रासदी के साए में भी घाटी ने जिस हौसले और जोश के साथ आजादी का ये पर्व मनाया, वो हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है। चाहे वो श्रीनगर में दिव्यांग बच्चों की राष्ट्रगान की धुन हो या एलओसी पर जवानों का तिरंगे को सलाम, हर एक नजारे ने यह साबित किया कि भारत की ताकत उसकी एकता में है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।